दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत कुमार उर्फ दही गोप का निधन हो गया है। आपको बता दें कि शनिवार की देर रात दानापुर के पोठिया बाजार में रंजीत कुमार उर्फ दही गोप और उनके सहयोगी गोरख राय पर गोलीबारी हुई थी और इस गोलीबारी में रंजीत कुमार के जो सहयोगी थे गोरख राय वो बचाने आए थे और उसी समय उनका निधन हो गया था। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से निकल कर आ रही है और 6 गोलियां खाने के बाद पिछले 48 घंटे से पटना के निजी हॉस्पिटल में दही गोप का इलाज चल रहा था। और जो सबसे बड़ी खबर अब निकल कर आ रही है कि दानापुर नगर परिषद जो है, जहां से उनकी पत्नी प्रियंका कुमारी पिछले साल चुनाव लड़ी थी और तीसरे नंबर पर रही थी। खुद जो रंजीत कुमार उर्फ दही गोप है, दानापुर छावनी परिषद के उपाध्यक्ष रहे थे, दबंग छवि के थे और क्षेत्र में लोकप्रिय थे। सबसे बड़ी बात कि दानापुर के आरजेडी विधायक रितलाल यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ उनकी कई सारी तस्वीरें जो है पूर्व सांसद रामकृपाल यादव और उनके बेटे अभिमन्यु यादव के साथ भी है। साथ ही साथ श्याम रजक, देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं आरजेडी के, उनके साथ रंजीत गोप की काफी घनिष्ठता रही है। आरजेडी में थे लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता थे और बताया जा रहा है कि शनिवार की देर रात दानापुर के पोठिया बाजार में एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने दही गोप गए थे और वहां से जब वो वापस लौट रहे थे तो वहीं पर घात लगाए अपराधियों ने उन्हें पहले इशारे करके बुलाया और जब वो गाड़ी से नीचे उतरे तो उन पर फायरिंग शुरू हो गई। इससे पहले कि रंजीत कुमार उर्फ दही गोप संभलते उन्हें 5 गोलियां लग चुकी थी और उसके बाद उनके सहयोगी जो थे गोरख राय वो उन्हें बचाने आए और उन्हें भी 3 गोलियां मारी गई। गोरख राय की मौके पर मौत हो गई। और देखिए अपराधी कितने सुनियोजित तरीके से आए थे कि जाते जाते एक और गोली उन्होंने मारी दही गोप को और 6 राउंड फायरिंग हुई वहां पर हवा में और उसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गया। दानापुर में हुई इस गोलीबारी की घटना ने बिहार की राजनीति को भी हिला कर रख दिया है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तमाम बड़े नेता दही गोप के घर पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से दानापुर में एक भी दुकान नहीं खुली है। देखिए प्रभाव कितना है। दानापुर के बारे में बता दें कि दानापुर में यादवों का वर्चस्व है, यानी जो जनसंख्या है विधानसभा में यादवों की है। वर्तमान में यहां से मीसा भारती आरजेडी की सांसद है, लेकिन जो रंजीत कुमार उर्फ दही गोप बताए जा रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता थे और लंबे वक्त से दानापुर में काफी सक्रिय थे। उनकी अपनी लोकप्रियता थी और इसी लोकप्रियता के बल पर वे दानापुर छावनी परिषद के उपाध्यक्ष रहे थे और एक दबदबा था। बताया जा रहा है कि जमीन के कारोबार से भी रंजीत कुमार उर्फ दही गोप जुड़े हुए थे, जिन्हें शनिवार की देर रात अपराधियों ने गोली मार दी थी। और इस गोलीबारी की घटना के बाद से लगातार पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और जो पूरा दानापुर का इलाका है, दही गोप के निधन की खबर मिलते ही दुकानों के शटर गिरने लगे हैं और पूरे इलाके में वीरानी छा गई है। और जो बड़े नेता हैं वो दही गोप के घर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दही गोप की पत्नी प्रियंका कुमारी पिछले साल दानापुर नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव लड़ रही थी और उनके चुनाव लड़ने के कारण वहां से जो चेयरमैन अनु कुमारी थी उनको हार का सामना करना पड़ा और जो यादव वोट थे वो 2 भागों में बंट गए थे। सूत्र बता रहे हैं कि रंजीत कुमार उर्फ दही गोप जो थे दानापुर के आरजेडी विधायक रितलाल यादव के बेहद करीबी थे और यही कारण है कि रितलाल यादव जो है वो खुद पहुंचे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी अपराधी हो, चाहे किसी से भी जुड़ा हो, उसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन अभी तक जो पुलिस जांच में बातें सामने आई है कि पुलिस किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही है कि दबंग छवि के दही गोप को आखिर गोली मारी तो किसने मारी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों से जो उहापोह की स्थिति थी, गोली लगने के बाद दही गोप का इलाज पटना के पारस हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन आज सुबह सुबह खबर आई कि दही गोप इस दुनिया में नहीं रहे और उसके बाद पूरे दानापुर के इलाके में अपने आप स्वघोषित बंद हो गया है। देखिए कितना प्रभाव है और बताया जा रहा है कि आरजेडी से जुड़े कई बड़े नेता उनके घर पहुंचे हैं। रामकृपाल यादव हॉस्पिटल में भी गए थे, श्याम रजक पहुंचे हैं, रितलाल यादव खुद वहां मौजूद है और इसके बाद दानापुर में जो स्थिति बनने वाली है इसको लेकर लोग डरे और सहमे हैं। पूरे घटनाक्रम पर रहेगी नजर, देखते रहिए सच टॉक्स को।